Hello everyone, welcome back to my channel. This is the brand new project we have created in the last session और यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारे फाइल्स मिल गए हैं. So for this time you don't bother about this all files, only you have to concentrate on app.tsx. So once you go through this emulator, then you will get here the instructions that step 1 you have to edit the app.tsx. सो अभी इस सेशन के लिए आप यहाँ पे टेंशन मत लेना कि इतने सारे फाइल्स का हमको क्या करना है. केवल मैं आपको यहाँ पे दिखलाता हूँ कि package.json जो फाइल है इसके अंदर में हम लोगों को क्या क्या रेडीमेड इंस्टॉल करके मिला है. यहाँ पे केयर करना है कि हमारे पास है केवल रिएक्ट एंड रिएक्ट नेटिव और बाकी चीज़ें जो है वो हमारा डेव डिपेंडेंसीज है. तो इसके लिए ज़्यादा आप टेंशन मत लेना. और ऊपर आए तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा कि अगर आप एंड्रॉयड को रन करना चाहते हो तो रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉयड, और अगर आप iOS को रन करना चाहते हो तो रिएक्ट नेटिव रन iOS. और बाकी टेस्टिंग वगैरह हम लोग बाद में देखेंगे. और ये जो फाइल्स वगैरह के बारे में है इसके लिए हम लोग जैसे जैसे प्लेलिस्ट में आगे बढ़ेंगे सब एक एक करके हम लोग चेक करेंगे कि सारे फाइल्स का क्या मतलब होता है. राइट, केवल अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हैं फर्स्ट एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं. हम लोग आ जाते हैं app.tsx के ऊपर और यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा पहले से बना बनाया बॉयलर प्लेट कोड और उसी का रिजल्ट हम लोग को यहाँ पे दे रहा है इम्यूलेटर के ऊपर में. तो अगर आप app.tsx के अंदर में कोई भी मॉडिफिकेशन करोगे तो आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलने वाला है. तो मैं आपको यहाँ पे दिखला देता हूँ स्टेप 1 में चेंज करके. तो यहाँ पे हमारे पास मिल जाएगा स्टेप 1 app.tsx और यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं कि बाय इजी कोड, राइट, और इसको मैं थोड़ा सा रिसाइज कर लेता हूँ सो दैट मैं आपको दिखला पाऊँ साइड बाय साइड. और देखो यहाँ पे हमने एडिट किया है बाय इजी कोड, मैंने यहाँ पे केवल ऐड किया है और यहाँ पे है योर एडिट्स तक. राइट, तो जैसे ही हम इसको सेव करेंगे वैसे ही हम लोग को यहाँ पे एक हॉट रिलोडिंग होकर के इफेक्ट दिख जाएगा. राइट, इमीडिएटली वी हैव गॉट द बाय इजी कोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हॉट रिलोडिंग. तो हॉट रिलोडिंग कभी कभी क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे चेंज किए और ये ऑटो रिफ्रेश नहीं हुआ, मतलब हॉट रिलोडिंग नहीं हुआ, खुद से रिलोड नहीं कर पा रहा है, तो आप क्या करोगे, तो अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे चले जाना जहाँ पे ये है और यहाँ पे आपको R प्रेस कर देना है. राइट, जैसे ही R प्रेस करोगे रीबिल्ड करेगा और यहाँ पे आकर के हमको रिफ्लेक्शन मिल जाएगा. तो ये एक प्रॉब्लम आती है कभी कभी जब आप स्टार्ट करोगे तो हॉट रिलोडिंग अपने आप काम नहीं करती है, तो उस टाइम में आपको यहाँ पे R को प्रेस करना पड़ेगा. तो अभी मैं आपको दिखलाता हूँ कि ये सारे जो कोड हैं ये तो पहले से बना करके हमको मिले हैं. इन सारे कोड की हमको अभी ज़रूरत है नहीं, हम लोग फ्रेश स्टार्ट करते हैं. तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करता हूँ और डिलीट कर देते हैं. और जनरल जो आप बनाते हो रिएक्ट के अंदर में एक फंक्शन कंपोनेंट, बस आप एक फंक्शन कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट करो. तो जैसे फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए आप क्या लिखते हो, फंक्शन. तो यहाँ पे हम लोग को रिएक्ट नेटिव ने एक फाइल बना के दिया था app.tsx, तो आप यहाँ पे ऐप ही रखो और यहाँ से हम लोग कर देते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और ऐप नेम इज ऐप. अब यहाँ पे हमको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, तो अगर आप ध्यान दोगे कि HTML के अंदर में अगर मुझे कुछ क्रिएट करना होता है एलिमेंट को तो आप बनाते थे div, राइट, और div के अंदर में कंटेंट. दो चीज़ें तो आपको समझना है यहाँ पे कि आपको एक ब्लॉक बनाना है और इस ब्लॉक के अंदर में आपको कुछ कंटेंट लिखने हैं. तो रिएक्ट नेटिव के अंदर में आप डायरेक्टली div का यूज़ नहीं कर पाओगे. जितने भी div है या पैराग्राफ है या ब्लॉक एलिमेंट है उसको अगर आप बनाना चाहते हो तो उसके लिए हम लोगों को रिएक्ट नेटिव में मिलता है व्यू, एंड व्यू इज अ प्री डिफाइंड कंपोनेंट. अब यहाँ पे फंक्शन कंपोनेंट के अंदर में हम लोग क्या करते थे, तो रिटर्न, और रिटर्न करते थे जो भी आपको कंपोनेंट को रेंडर करना है. राइट, तो आप यहाँ पे आ जाओ और रिटर्न लिखो. और इस रिटर्न के अंदर में आप अगर चाहते हो कि कोई भी मैसेज हमको लिखना है या कोई ब्लॉक एलिमेंट क्रिएट करना है तो आप क्या करते थे HTML के अंदर में, तो नॉर्मली यहाँ पे हम लोग div बनाते थे और div के अंदर में कंटेंट लिखते थे. लेकिन रिएक्ट नेटिव आपको ये अलाउ नहीं करता है कि आप div एलिमेंट को डायरेक्ट यूज करो. राइट, तो अगर आपको कोई भी चीज़ है यहाँ पे रेंडर करनी है तो इसके लिए आपको एक कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा जो रिएक्ट नेटिव के द्वारा दिया जाता है. देखो यहाँ पे हम लोग को एरर मैसेज मिल गया. राइट, तो इस एरर मैसेज को हम लोग यहाँ पे पहले फिक्स कर लेते हैं और उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे व्यू कंपोनेंट का. राइट, एंड व्यू विल बी इंपोर्टेड
फ्रॉम द रिएक्ट नेटिव। और अगर आपको मालूम है कि व्यू मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट नेटिव से, तो आप देखो यहाँ पे हम लोग अगर व्यू को रिमूव कर देते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते थे कि इंपोर्ट एंड देन समथिंग फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए होगा, तो एक व्यू चाहिए, तो व्यू कंपोनेंट यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट नेटिव से। अब आप व्यू को क्या समझो, जिस तरह से हम लोग HTML के अंदर में div एलिमेंट बनाते थे या फिर कोई पैराग्राफ एलिमेंट बनाते हो, सेम उसी तरह से यहाँ पे हमें यूज करना है व्यू का, राइट। तो कोई ब्लॉक पहले बना लो आप, तो ब्लॉक बनाने के लिए हम लोग बना दिए यहाँ पे व्यू का। ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन के लिए, राइट। तो आप एक व्यू बना लो, और व्यू के अंदर में अगर हम कुछ कंटेंट लिखते हैं तो ये भी कंटेंट हमको दिखने वाला नहीं है, राइट, क्योंकि ये जो कंटेंट होगा वो एक टेक्स्ट कंटेंट है और रिएक्ट नेटिव को बतलाना पड़ेगा कि आई वांट टू डिस्प्ले दिस टेक्स्ट, राइट। तो टेक्स्ट को डिस्प्ले कराने के लिए भी हम लोगों को एक कंपोनेंट का जरूरत पड़ेगा, और वो कंपोनेंट है टेक्स्ट कंपोनेंट। तो ये दो बेसिक बिल्डिंग कंपोनेंट आप याद रखना कि मुझे एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा और ब्लॉक के अंदर में कोई कंटेंट को शो करना है। तो आप देखो यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट कर लेते हैं और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मिल जाएगा आपको इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट नेटिव, तो इसको क्लिक कर देना है, राइट। और यहाँ पे हमारा मिल गया टेक्स्ट, और आप यहाँ पे लिख दो वेलकम टू रिएक्ट नेटिव। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम टू रिएक्ट नेटिव एंड देन सेव। तो ऑटोमेटिकली ये हमारा रिफ्रेश कर देगा पेज को। देखो यहाँ पे हम लोग को मैसेज मिल गया वेलकम टू रिएक्ट नेटिव। और अगर आप चाहते हो कि इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा करें तो यहाँ पे हम लोग सेट कर लेते हैं स्टाइल, सिंपल स्टाइल CSS का है। और यहाँ पे हम लोग एक ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉन्ट साइज। और फॉन्ट साइज कितना रखना है, तो सपोज मैं रखता हूँ अभी 50। और जैसे ही सेव करेंगे ये मुझे टेक्स्ट मिल जाएगा 50 साइज में। रिफ्रेश हुआ, ऑल राइट, सो वी हैव गॉट वेलकम टू रिएक्ट नेटिव। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे व्यू का यूज़ करना पड़ेगा ब्लॉक बनाने के लिए, और टेक्स्ट कंपोनेंट का यूज़ करना पड़ेगा कोई भी मैसेज को शो करने के लिए। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।